अब ये श्रावण का महीना है, अब इसमें सुबह 5 बजे से यहाँ पूजा का क्रम आरंभ हो जाता है और 1 बजे तक अभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है और भक्तजन पूजन करने आते हैं। इसके बाद में फिर दोबारा अभिषेक होता है पंचामृत। उसके बाद में फिर बंगला दर्शन झांकी होते हैं और रात को 10 बजे फिर आरती होती है। उनकी योग क्या महिमा है उसके बारे में भी हम आपको। ये हरि और हर का योग है जी, यानी श्रावण भगवान शिव के लिए है और ये पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु या नारायण समझिए, तो हरि और हर का योग है। अगली बरस हरि और हर दोनों जी का जी ही जी मिलन जी हुआ, दोनों का योग है। तो उसके बारे में आप हमारे ये विशेष यानी साधना उपासना के लिए विशेष है ये 2 महीने। आइए साथियों, अब हम आपको इन रास्तों से, जो आप ये मार्ग देख रहे हो, यह स्थान है मथुरा जन्मभूमि स्थान और यहीं पर पोतरा कुंड भी स्थित है। और यहीं इसी चौराहे से जब हम उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, जब बाईपास से आते हैं और इस चौराहे पर पहुंचते हैं और यहीं से उल्टे हाथ की तरफ हम चलते हैं, तो यहीं आपको दरबार मिलेगा भगवान गलतेश्वर महादेव का। और इसी रास्ते से हम जब चलते हैं तो यहीं पर हमारे वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी का भी यह दरबार यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे आप हमारे वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज के। और जो आप यह स्थान देख रहे हो, यह एक चामुंडा बगीची के नाम से भी जानी जाती है। और इसी बगीची के और हनुमान जी के मंदिर के जो सामने वाली रास्ता है, यह रास्ता जाती है भगवान केशव देव जी के दिव्य दर्शन करने के लिए। और यहीं से थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं तो यहीं से भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म स्थान है उसके लिए भी यही रास्ता, जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, यह रास्ता जाता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के लिए। और इसी रास्ते पर हमारे भगवान स्वयं शिव शंकर महादेव का जो दिव्य दरबार है वह सजाया गया है। आज सावन का प्रथम सोमवार है, तो आइए साथियों, हम आपको लेकर के चलते हैं इन्हीं रास्तों से भगवान शंभुनाथ गलतेश्वर नाथ महादेव के दिव्य दरबार में। और यहाँ से ना तो 4 व्हीलर अंदर जाती है, ना कोई और बड़ी गाड़ी यहाँ से अंदर जाती है, केवल पैदल यात्रा या 2 पहिया वाहन ही अंदर जाते हैं। तो आप यहाँ से ये रास्ता देख पा रहे हो, इसी रास्तों से होते हुए हम आज दर्शन कर पाएंगे भगवान गलतेश्वर नाथ महादेव के। तो आइए साथियों, और यही रास्ता हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के लिए भी यही रास्ता जाता है। आप ये सामने से गाड़ी देख रहे हो आ रही है, यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर से ही आ रही है। जो आप ये सीधे रास्ता देख रहे हो, यह जन्मभूमि के गेट नंबर 3 पर पहुंच जाती है। और यह सामने भगवान गलतेश्वर नाथ के आप दरबार में हम आपको लेकर के आ चुके हैं। तो आइए साथियों, अब हम आपको ऐसे ही दिव्य दर्शन कराएंगे भगवान गलतेश्वर महादेव के। और अब हम मुख्य प्रांगण पर आ चुके हैं। जय हो महादेव की जय। और आप यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रांगण यहाँ पर भगवान महादेव का बना हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हो, प्रकार प्रकार के यहाँ पर वृक्षों के आप देख पा रहे हो। और यहीं पर विराजमान हमारे गलतेश्वर महादेव जी के हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान गलतेश्वर महादेव का। तो आप यहाँ का ये दिव्य दरबार देख पा रहे हो। ऐसे ही दिव्य दरबार के हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चलते हैं। तो आइए साथियों, हमारे साथ आप भी दर्शन पाएंगे भगवान गलतेश्वर महादेव के। और यही प्रांगण बना हुआ है भगवान गलतेश्वर महादेव का, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और ये देखिए, कितना अद्भुत और दिव्य यहाँ पर यह वृक्ष आप देख पा रहे हो, ये देखिए। और यहीं पर भगवान गलतेश्वर महादेव के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों, चलते हैं भगवान गलतेश्वर की उस मंदिर में, दिव्य दरबार में आपको दर्शन कराने के लिए। हर 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 महादेव। आज मैं रवि वैष्णव आपको आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल के माध्यम से आज भगवान गलतेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे भगवान गलतेश्वर महादेव के। और ऐसे ही दिव्य दर्शन हैं, बहुत ही अनुपम और बहुत ही प्राचीन दर्शन हैं। आज आपको ऐसे ही दिव्य दर्शन कराएंगे भगवान गलतेश्वर महादेव के। तो आइए साथियों, सर्वप्रथम हम आपको लेकर के चलते हैं साक्षात महादेव जी के ऐसे दिव्य दरबार में और उनके दर्शन आपको कराते हैं। बोलिए हर हर महादेव। तो साथियों,
आज हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे श्री गढ़तेश्वरनाथ महादेव के। और आप यहाँ पर जो ये प्रांगण देख रहे हो, ये प्रांगण है बाबा गढ़तेश्वरनाथ महादेव का। और यहाँ पर आज आपको हम दिव्य दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर आज सावन का प्रथम सोमवार है, तो आज ऐसे ही प्रथम सोमवार के दिन हम आपको दिव्य दर्शन कराने लेकर के आए हैं। ये देख रहे हो आप गढ़तेश्वरनाथ महादेव के जो प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। और यह हमारे मथुरा में विराजमान मथुरा जन्मभूमि के गेट नंबर 3 के पीछे जो गेट बना हुआ है, वहीं पर यह दिव्य दरबार स्वयं साक्षात महादेव जी का बना हुआ है। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चलते हैं बाबा के दिव्य दरबार में। और ये देखिए आप, यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ है। और यहाँ पर हम आपको यहाँ के दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं, उनके श्री मुखारबिंद से यहाँ भगवान महादेव की जो किस प्रकार भगवान महादेव की जो महिमा का वर्णन है, उसे भी हम आपको यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं, उनके श्री मुखारबिंद द्वारा हम आपको अवगत कराएंगे और यहाँ की पूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त करेंगे। जय हो। और बोलिए महादेव बाबा की जय। हर हर महादेव। तो साथियों, ऐसे ही दिव्य दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं आज हम आपको श्री गढ़तेश्वरनाथ महादेव के। और यहाँ पर आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा भक्तों का यहाँ पर सैलाब है। और हम आपको दर्शन कराएंगे साक्षात महादेव बाबा और माता पार्वती जी के। ये देखिए कितने दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हो यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर शिवायत जी भी यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं हम आपको गढ़तेश्वरनाथ महादेव के। और यहाँ पर विराजमान माता के भी आपने दर्शन करे। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सैलाब है यहाँ पर भक्तों का। और सभी को हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। ये देखिए हाँ। ये जो भगवती जो गायत्री यहाँ जो विराजमान है, ये मूल प्रकृति और भगवान ये हमारी जो माता गायत्री है, ये मूल प्रकृति है, ये मूल प्रकृति है जी। और ये जो भगवान शिव जो हैं, ये पुरुष हैं जी। तो यानी मूल प्रकृति और पुरुष, इसी से पूरी सृष्टि का उद्गम होता है। और यहाँ पर विराजमान माता जी जो ये सरस्वती हैं, ये सरस्वती है। हाँ। लेकिन हम समस्त लोग मानते हैं कि महादेव बाबा के सिर पर गंगा मैया विराजमान है, लेकिन यहाँ पर सरस्वती माता। मैंने आपसे कही ना एक बात, मैंने आपसे अभी कहा था कि ये स्थान सब गंगा से पूर्व के हैं। इन ये सब लक्षण ये बात प्रकट करते हैं कि ये सब स्थान सरस्वती यानी गंगा से पूर्व के हैं। और पहले यहाँ कभी सरस्वती नदी बहा करती थी जी। हाँ, ये सरस्वती का क्षेत्र है पूरा। तो मतलब यहाँ का जो ये क्षेत्र है, यहाँ का जो देवालय है, ये शिवालय है, तो ये मतलब जब माता गंगा जी भागीरथी ने यहाँ पर प्राकट, गंगा जी तो सबसे बाद में आई हैं, तो उससे भी पहला ये उससे पहले से हैं, उससे भी पहले से हैं। अच्छा। भाई आप आज भी आप यहाँ खुदाई करेंगे तो आपको रेत निकलेगी, मिलेगी आपको, ज़मीन में खुदाई करेंगे। जी जी। ठीक है, ऐसा है। अब ये श्रावण का महीना है, अब इसमें सुबह 5 बजे से यहाँ पूजा का क्रम आरंभ हो जाता है और 1 बजे तक अभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है। और भक्तजन पूजन करने आते हैं। इसके बाद में फिर दोबारा अभिषेक होता है पंचामृत। उसके बाद में फिर बंगला दर्शन झांकी होते हैं और रात को 10 बजे फिर आरती होती है। उसके बाद में फिर रुद्राभिषेक 11 ब्राह्मणों के द्वारा होता है, जो सुबह 4 बजे तक चलता है। तो ऐसा अब ये 4 सोमवार ने 8वां सोमवार होगा। और अभिषेक तो खैर चलते ही रहते हैं सावन में विशेष करके। तो ये ऐसा यहाँ का क्रम है। ठीक है। आइए साथियों, यहीं पर हम आपको और दर्शन कराते हैं साक्षात महादेव बाबा के। और यहाँ पर आप ये प्रांगण देख रहे हो, यहाँ पर विराजमान समस्त देवों के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। वीर बजरंगबली हनुमंत लाल भी होंगे, गिरिराज महाराज के भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। और शिव महिमा का जो वर्णन आता है, समस्त शिव परिवार के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और आप यहाँ पर कश्यप जी महाराज के यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो, जो भगवान विष्णु ने भी एक कछुआ के रूप में अवतार लिया, ऐसे ही कच्छप भगवान के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। और ये देखिए यहाँ की जो उपमा है और वर्णन है,
उसका भी हम आपको आज यहाँ का जो यहाँ के सेवायत हैं उनके श्री मुखारबिंद द्वारा हम आपको अवगत कराएंगे। और अब आपको हम लेकर के चलते हैं साक्षात वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज के दिव्य दरबार में, जो समस्त संकटों का हरण करने वाले वीर बजरंगबली हैं। तो आज आप दर्शन कर पा रहे हो बजरंगबली हनुमंत लाल जी के। ये देखिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये देखिए, बहुत ही दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हो यहाँ पर महावीर बजरंगबली के। ये देखिए, और अब हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, बहुत ही दिव्य दर्शन है, चतुर्भुज रूप में यहाँ पर विराजमान। तो हम आपको यहाँ पर चतुर्भुजी रूप में माता संतोषी के भी अब आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, और यहीं पर विराजमान श्री वीर बजरंगबली के भी आपने यहाँ पर दर्शन पाए। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं ऐसे दिव्य दर्शन कराने के लिए जहाँ पर साक्षात महादेव विराजमान हैं और अपने समस्त परिवार के साथ में, शिव परिवार के साथ में विराजमान श्री महादेव बाबा जी के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो सर्वप्रथम हम नंदी महाराज के आपको यहाँ से दर्शन कराते हुए, और ये देखिए, बहुत ही प्राचीन दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हो महादेव बाबा की। ये देखिए, और अब हम आपको जो समस्त शिव परिवार है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। इससे पहले हम आपको साक्षात महादेव जी के यहाँ पर दिव्य दर्शन करा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है, आज सावन का प्रथम सोमवार है, तो इसीलिए यहाँ पर भक्तों का वैसे तो प्रतिदिन ऐसे ही सैलाब लगा ही रहता है, क्योंकि ये तो देवों के देव महादेव हैं, इनकी तो लीला ही अपरंपार है। तो आज हम आपको इन्हीं के दिव्य दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं गलतेश्वर नाथ महादेव पर। और आज हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं शिव महादेव के जो समस्त शिव परिवार है उनके भी। ये देखिए, यहाँ पर कार्तिक जी महाराज विराजमान, और मध्य में माता जी हमारी सती माता जी हैं, जो पार्वती माता जी हैं, उनके भी आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हो। और इधर आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे गजानन भगवान के। ये देखिए, आप समस्त शिव परिवार के साथ में यहाँ पर आपने भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर पा रहे हो, और यहीं पर विराजमान नंदी बाबा के भी आपने दर्शन करे। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे यहीं पर विराजमान ऐसे दिव्य अद्भुत श्री गिरिराज धरण महाराज के। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर गिरिराज महाराज के, यहाँ पर आप दर्शन कर पाओगे। ये देखिए, जय गिरिराज महाराज की जय। तो साथियों, अब हम आपको दर्शन कराने लेकर चले हैं गलतेश्वर नाथ, योग तंत्र एवं पुराण प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मंदिर है। तो उसी के आज हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे बाबा गलतेश्वर महादेव के। तो आइए साथियों, अब हमारे साथ आप भी समस्त भक्त यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे भगवान महादेव के। और ये देखिए, बहुत ही प्राचीन दिव्य दर्शन आपको यहाँ पर आज हम आपको कराएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर माता जो भगवान महादेव के साथ में है, ये माता गायत्री हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता पार्वती नहीं है, और यहाँ पर माता गायत्री यहाँ पर भगवान महादेव के साथ में बताई है आपको हम। और यहाँ पर जो भगवान महादेव के मस्तक पर कहते हैं कि माता गंगा का विराजमान है, लेकिन यहाँ पर माता हमारी सरस्वती जी विराजमान हैं। तो आपको हम ऐसे ही दिव्य दर्शन कराने लेकर के आए हैं भगवान गलतेश्वर महादेव के। और यहाँ पर जो आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हो, यह बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्राचीन दर्शन है। कहते हैं यह दर्शन यहाँ पर भगवान महादेव का जो प्रागट्य है, यह द्वापर युग से भी, त्रेता युग से भी पहले, जो कि भगीरथ जी महाराज ने गंगा माता का अवतरण और तपस्या करने के बाद में माता गंगा को अवतरण किया था, यह दर्शन यहाँ पर वहाँ से भी पूर्व हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान महादेव के मस्तक पर जो माता गंगा जी विराजमान होती हैं, उन्हीं के जगह पर यहाँ पर माता सरस्वती आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और साथियों, हमने आपको यहाँ पर भगवान गलतेश्वर नाथ के दिव्य दर्शन कराए, और हमने अपने पहले वीडियो में आपको बाबा भूतेश्वर नाथ के भी आपको दिव्य दर्शन कराए। तो ऐसे ही हमारे जो देवों के देव महादेव हैं, उनके दिव्य दर्शनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे, जय महादेव बाबा की जय। ये देखिए, भक्तों का बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा सैलाब यहाँ पर आप कर पा रहे हो। कहते हैं आज श्रावण हर बरस 30 दिन का होता है, लेकिन अब के बरस हमारे महादेव बाबा की कृपा से यह श्रावण मास 61 दिन में मनाया जाएगा और पूर्ण होगा। कहते हैं अब के अधिक मास भी इस श्रावण मास में आया है, तो आप ऐसे ही आनंद 61 दिनों तक भगवान महादेव की दिव्य पूजा यहाँ पर चलती रहेगी और आप यहाँ पर दर्शन कर पाते रहोगे। जय महादेव की।